भले रह रे लड़के सब अच्छे हो रहे, बढ़िया चले तुम्हारा। पहाड़ में कौन है वो? पहाड़ में भले दो तुम। जो काटा हुआ है देखो, ये पैर में काटा हुआ है मौसी के, यहाँ पे ये देखो। वो भाई है तोरिया का कप। और अमली तू लिया चूल बड़ा बढ़िया बना रहा खास कर मेरे इस बाजू घर से आ रहा हूँ ना। और कॉल की आप सभी को मेरा पहला नमस्कार, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं रेडी हो रखा हूँ बाजार जाने के लिए। मैं एक्चुअली आप लोगों को बता रहा हूँ मैं क्यों बाजार जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, क्या कारण है क्या नहीं का। अभी फिलहाल यहाँ का मौसम देखिए बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, बहुत खतरनाक तरीके से। इधर पंगुट की तरफ को साउंड कर रहा, आवाज़ें कर रहा, बहुत खतरनाक। मैंने दरवाजे इसलिए बंद कर दिया, मैं आप लोगों को बता दूं। मम्मी घास काटने गई है, पापा नीचे खेत में गए हैं और मैं जा रहा हूं बाजार, क्योंकि कल ऊपर गांव में मौसी रहती है, उसको ना सांप ने काट दिया। तो हमारे गांव में क्या है कि पक्की रोड नहीं होने की वजह से यहाँ पर गाड़ियाँ लगातार नहीं चलती हैं। और जो भी गाड़ियाँ कल चल रही थी वो सब गई हुई थी नैनीताल। तो यहाँ लोकल में कोई भी गाड़ी नहीं थी। और क्योंकि कच्ची रोड है तो कच्ची रोड में सिर्फ बुकिंग में लोग आते हैं। और कल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो इसलिए कोई नहीं आ पाया। मौसी सामने ये जो जंगल दिख रहा है सामने इस तरफ वाला, तो इस वाले जंगल में घास काटने गई हुई थी सुबह के टाइम में। तो वहाँ पर उन्हें सांप ने काट दिया। तो उन्होंने बताया नहीं मुझे उस समय फ़ोन करके, क्योंकि मैं उस समय घर ही था, तो अदरवाइज़ मैं दिखा लेता। तो फिर मैं आप लोगों को बता दूँ फिर क्या हुआ कि हमारे गाँव में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो झाड़ फूक वाला सिस्टम रहता है, क्योंकि ये बहुत असरदार है पहाड़ों में। वास्तव में पहाड़ों में बहुत असरदार है। आप लोगों को ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे गांव में रोड नहीं है और हमारा गांव नैनीताल से टच है। बहुत बारी एप्लीकेशन दे दी है बट कोई सुनता नहीं है। अगर कोई पॉलिटिक्स में अगर कोई ये देख रहा है, कोई सुन रहा है, तो कृपया पाडली गाँव नैनीताल जिले में राती घाट से और भवाली सेंट्रल वाले को बाईपास करने की कृपा करें, क्योंकि ये रोड बाईपास में पूरा कनेक्ट है। और जब गाड़ियाँ कैंची धाम वाला बंद हो जाता है तो यही रूट चालू होता है। तो हमारा जो सफ़र है वो बाइक से रहेगा। तो देखो डब्बू यहाँ पे आया हुआ है पहले से इंतज़ार में। तो कहाँ जा रहा है डब्बू करके। और फिलहाल देखो हरी हरी घास कितनी प्यारी सी लग रही है और डब्बू बीच में कितना प्यारा लग रहा है। डब्लू मेरा। हमारे गांव वाला जो रास्ता है ना वो कुछ इस तरह से है, मतलब ये इसमें सिर्फ सीसी चाहते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी यहाँ पर सीसी तक नहीं आ रही है। और मौसी लोगों का घर जो है ये वाला, तो मेन ये वाली रोड जो है मेन रोड से मुश्किल से जहाँ तक सेंटोरियम से टच होना वहाँ से सिर्फ 8 या 9 किलोमीटर तक होगा। पहाड़ों के बहुत दूर दूर तक रोडें चली गई है, बट हमारे गांव में अभी तक पक्की रोड या पक्की सड़क नहीं आई है। हम लोग ये चाहते हैं कि इसी रोड में भी अगर सीसी हो जाए। तो मैं फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं। देखो ये है मौसी, और मौसी के पैर में कल जो मैंने आपको बताया था सामने काटा है, वो रीज़न यही है कि ये रोड नहीं होने की वजह से तत्काल मतलब मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो हमें और सारे जुगाड़ करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद जो काटा हुआ है देखो, ये पैर में काटा हुआ है मौसी के यहाँ पे, ये देखो। ओ भाई तो टेंट रहा है। तो गाइस ये देखो इतना ज़्यादा सूजन में आया हुआ है, बहुत खतरनाक। क्योंकि हम लोग अगर शाम को जाते तो शाम को हॉस्पिटल बंद हो जाता है हमारा लोकल वाला। और जो सामने काटा वो इस वाले एरिया में काटा हुआ है। और ये पैर देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा सूजन में है, और जबकि ये पैर नॉर्मल है। तो ये पैर के मुकाबले इस पैर को देखो आप, ये पैर नॉर्मल है और ये पैर बहुत ज़्यादा खतरनाक सूजन में, और इतना ज़्यादा टाइट हो रहा है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता भाई। पीड़ है में हाँ, तो चलने में थोड़ा थोड़ा अभी बहुत दर्द हो रही है। मतलब ये है कि यहाँ पर यहाँ जो लोकल वाली सुविधाएं हैं ना, जो झाड़ने वाला सीन, उससे मतलब बहुत आराम मिल जाता है। तो उसके बाद मेडिकल दिखाना तो ज़रूरी होता है, तो इसलिए तो ये रोड का होना ज़्यादा ज़रूरी सही था। अगर इसमें रोड कंटिन्यू गाड़ियाँ चली होती है तो कल ही दिखा देते। अब अभी हॉस्पिटल के खुलने का समय हो रहा है, तो अब हम लोग चलते हैं मार्केट। चलो आ जाओ। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट में, यानी कि हॉस्पिटल के पास में। अब चलो पहले दिखा लेते हैं। मौसी आजा, पहले दिखा लो मौसी। आप पहले दिखा लेना। बाजार से वापस आ चुका हूँ और मौसी भी आ गई है। मैं फ़िलहाल ऊपर यहाँ रास्ते में आया था। ये वो टहनियाँ हैं पहाड़ों की जो मतलब बहुत असरदार होती हैं झाड़ने वगैरह में। क्योंकि ये वाला जो टहनी है, तो मैं पहले आपको बता दूं, मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा, बल्कि जो हमारे उत्तराखंड में ये देवभूमि में जो चीज़ें होती हैं ना, वो सब चीज़ें दिखा रहा हूँ। पहाड़ों में किस तरह से लोग सर्वाइव करते हैं और किन चीज़ों को मानते हैं और क्यों मानते हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। अभी मुझे एक दाजू मिले थे मार्केट में ही, हॉस्पिटल में ही, और वो पुलिस में है। और उन्होंने मुझे बोला कि उनको
सांप ने 2 दांत लगाए थे और उन्होंने सिर्फ झाड़ा और टीटी का इंजेक्शन लगाया। बोला मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ 2 ही दिन में। इतना ज़्यादा फ़र्क होता है। कुछ बार होते हैं जैसे दही के साथ ही खाना होता है खाना, और ज़मीन पर सोना होता है, पलंग में नहीं सोना होता। और तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो अभी हमने जाना है वहाँ उस सामने वाले घर में। मुंह पर भी हरदाते तबीयत कुछ जाती मेरे को तो मली निउना या सो कोनी हमारे ठाकुर लोग है पे मेरे को कशी उनु मैं तबीयत ठीक नहीं बीमार है रही हूँ तब मैं शेरू क्या बदा करावा तो चोकराम से तुम वहाँ चल के जैसा तुम और हम हूँ इसको क्या मेरे को क्या उनु पुलम खान जा तुम आज खान जा बदमाश का पुलम खान जा आज खान जा करी भगवान के यार तो तुम कोई ना वो तो बजदा करा छी बता करो तुम पुलम खा जा मेरे को हम पड़ोस है तो अभी की ये इतनी और उनर में फर्क नहीं ना, इतनी तो जरा सा होई वहाँ तो को लंक होई। अरे बताओ यार अमली त्या तो यश का है जाने और तू होश करा नहीं तेरे वीडियो नहीं बनाना मैं के लिए बनू तू को भलने लागन लेकिन हमको तो लागू। तो गाइस देखो अम्मा बना रही है चाय और ये है अमली लेमन बना रहा भात और इसमें बना रही है झोई। झोई सुना में कप के कप बनाने जी एक तोरिया मिल पड़ा मगर अच्छा तोरिया कप बनाने जी तो भाई। तो गाइस ये देखो तोरिया का अम्मा जरा हिलवे तो दिखाओगे डाड़ो ले इसी कर हो इसी कर ये मलियों कर हो इसी हो ये देखो। तो ये है तोरिया का कप और अमली तू लिया चूल बड़े बढ़िया बना रहा फर्स्ट क्लास टन दुकाने वीडियो बना भी ले रू मैं तेरे हो 2-4 दिन में देख ली। और ये किचन देखो कितना प्यारा प्यारा से किचन है। हमारे घर के ऐसे ही होते हैं किचन जैसे। अम्मा बना रही है चाय। चलो फिर अब हम चलते हैं। अमली चल बाय कर दे मैं चाह नहीं पीना ना अम्मा इसी तो कर भले रह रहे सब जने को भले रह रहे सब अच्छे हो रहे बढ़िया चले तुम्हारा। पहाड़ में कौन है वो पहाड़ में हाँ तो पहाड़ में क्या कर बस बूब कहाँ बूब हूँ मैं मिलू हूँ मतलब स्पेशली बूब जगह भेटन सु मैं ले दिन 1 घंटा हो मैं अरे मैं अरे यार अमली तू हॉस्टल पर बात नहीं करी कर। मैं अभी बैठा हुआ किचन में अम्मा के साथ मस्त अम्मा बना रही है मस्त चाय लेकिन मैं तो पीऊंगा नहीं। ठीक छो ना अम्मा ना मैं नहीं पीना ना मैं नहीं पीना। तो दाल भात कुछ ऐसे बनाया जाता है पहाड़ी रसोई में। तो ये मैं नहीं खाना भाई मेरे इस बाजू घर चेहरा हूँ ना और कॉल की कार है को तो चलो चाचा हाई को। तो ये हमारे गांव के चाचा जी। तो ये रोड का सारा कारभार यही संभालते हैं भाई। रोड की कंडीशन ठीक रहती है ना वो इन्हीं की देन रहती है बाकी तो रोड का नहीं तो हालत खराब। तो खूब भले रहे अगर तबीयत खराब है मुझे बता दिया फोन कर दिए। अब तो मैं घर हूँ मैं नहीं खाना भात। ओके बाय।